पंचदश अध्याय अग्निदेवता। अग्निदेव की उपासना हवन से होती है। इस संबंध में कहा है, बलवान घोड़ा जिस प्रकार राजा को ढोकर ले जाता है, उसी प्रकार अग्नि आहुति के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। उस अग्नि की स्तुति हवन करने वाले करते हैं। अग्नि देवों को अपने रथ से यज्ञ की जगह पर ढोकर लाता है और हव्य अर्पण करने वाले यजमान उसकी स्तुति करते हैं। आहुति देने वाले हम बलवान और तेजस्वी अग्नि को समिधाओं से प्रज्वलित करते हैं। हे अग्नि, प्रदीप्त होने वाली तेरी बड़ी-बड़ी सफेद ज्वालाएं निकलती हैं। हवि को पास में रखने वाले यजमान मित्र के समान घी के हवन के साथ अग्नि की स्तुति करते हैं। अत्यंत स्तुति करने योग्य सर्वज्ञ अग्नि की हम स्तुति करते हैं। वह यज्ञ में डाले जाने वाले हवि द्रव्यों को द्युलोक में देवों के पास पहुंचाता है। प्रत्येक प्रजाजन के घर में अतिथि के समान पूजनीय और बहुत से लोगों को प्रिय लगने वाले अग्नि को हवि अर्पित करो। तुम्हारे बल बढ़ाने वाले स्तोत्रों से कुंड में रखे गए अग्नि की हम स्तुति करते हैं। प्रत्येक घर में अग्नि स्थापित की हुई होती है और उसमें हवन होता है। समिधाओं से प्रदीप्त हुई अग्नि की मैं अपनी वाणी से स्तुति करता हूँ। इसमें समिधा डालकर अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। यह कहा है, शुद्ध, स्थिर और पवित्र करने वाले अग्नि को यज्ञ में आगे स्थापित किया जाता है। हवन करने वाले, बहुतों द्वारा स्वीकार करने योग्य, द्रोह न करने वाले, ज्ञानी और सर्वज्ञ अग्नि की उत्तम मन से हम स्तुति करते हैं। देव और मनुष्य अमर प्रत्येक यज्ञ में डाले गए हवनीय द्रव्यों को देवों के पास पहुंचाने वाले संरक्षक और स्तुत्य, जागृत, व्यापक और प्रजा रक्षक ऐसे अग्नि की नमस्कार पूर्वक उपासना करते हैं। हे अग्नि, देव और मनुष्य इन दोनों को ही सुशोभित करने वाला तू नियमानुसार चलने वाले देवों का दूत होकर द्युलोक में और इस लोक में हवि पहुंचाने के लिए जाता है। इसलिए तेरी ओर उत्तम यज्ञ कर्म में की गई स्तुति भेजते हैं। 3 स्थानों में रहने वाला तू हमें सुख देने वाला हो। तू लोगों का भाई, स्तुत्य, मित्र में प्रिय मित्र है। तू देवों के लिए यज्ञ कर, यज्ञों के लिए महान यज्ञशाला में पूज्य होकर तू रह। अंधकार दूर करने वाला, दर्शनीय और बलवान अग्नि आहुति देकर प्रदीप्त किया जाता है। आनंद देने वाले, देवों को बुलाकर लाने वाले, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने वाले, विशेष तेजस्वी प्रकाशमान अग्नि की हम स्तुति करते हैं। सब कंजूस राक्षसों से हमारी रक्षा कर। अग्नि रोग बीजों का नाश करता है। रोग बीज रोग जंतु राक्षस हैं, क्योंकि वे प्राणियों का नाश करते हैं। अग्नि सबों का स्वामी, देवों के पास जाने वाला, प्रदीप्त, शत्रुओं को भय दिखाने वाला, उपासकों को इष्ट पदार्थ देने वाला और बल बढ़ाने वाला है, ऐसा दिखाई दिया है। वह ज्ञान बढ़ाते हुए प्रकाशता है। तेजस्वी ज्वालाओं को बाहर फेंकते हुए महान प्रकाश से रात में यह प्रकाशता है, प्रकाशित होकर आगे जाता है। कल्याण करने वाला अग्नि उषा के द्वारा सेवित होता है। बाद में शत्रुओं का नाश करने वाला यह अग्नि अपनी बहन उषा के पास जाता है। यज्ञशाला में उषा काल में अग्नि जलाई जाती है। थोड़ी देर के बाद दिन हो जाता है और उषा का नाश होता है। अग्नि ही उषा का नाश करता है, क्योंकि अग्नि के प्रदीप्त होने के थोड़ी देर के बाद ही उषा काल समाप्त हो जाता है। उषा बहन और अग्नि उषा का भाई है, पर यह अग्नि ही उषा का जार अर्थात नाश करने वाला है। हमारी सभी स्तुतियां हमें उत्तम घर का स्वामी बनाकर अन्न और धन से युक्त करें। हमारे संरक्षण के लिए ये यज्ञ बहुत सारा धन रखने वाले, बहुत द्वारा प्रशंसनीय अग्नि के पास पहुंचाएं। अग्नि में यज्ञ करने के कारण हमारा संरक्षण हो। प्रजाओं में यह अग्नि अमर है। यह प्रजाओं में हवन करने वाला और आनंद बढ़ाने वाला है। हवन से रोगों के दूर होने के कारण लोगों का आनंद बढ़ता है। मानवीय प्रजाओं का यह नेता, शीघ्रता से सब कार्य करने वाला, रथ के समान प्रगतिशील, हमेशा तरुणों के समान कार्य करने वाला अग्नि किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। दाता मनुष्य अग्नि से बहुत अन्न और उत्तम घर पाने की इच्छा करता है। चढ़ाई करने वाले, शत्रुओं को हराने वाला, किसी से भी न हारने वाला, देवों के लिए यज्ञ करने वाला अग्नि बहुत
सारा अन्न देने वाला है। आहुति दिया गया अग्नि कल्याण करने वाला है। तेरे दान कल्याण करने वाले हैं। यज्ञ कल्याण करने वाला है। स्तुतियां कल्याण करने वाली हैं। शत्रु के साथ युद्ध करने के समय मन को कल्याणकारक विचार से भरपूर कर, जिससे युद्ध में विजय मिल सके। स्पर्धा करने वाले शत्रु के महान और सुदृढ़ सेना का तू पराभव कर। गाय के दूध के साथ होने वाले अन्न का तू स्वामी है। हे सर्वज्ञ, हमें बहुत अन्न दे। निवास कराने वाला, ज्ञानी और वाणी से स्तुत्य तू चमकने वाले धन हमें दे। हे अग्निराजन, तू दिन रात शत्रुओं का नाश कर। हे तीक्ष्ण प्रकाश युक्त अग्नि, राक्षसों को जला डाल। इस प्रकार इस अग्नि का वर्णन इस अध्याय में आया है। दूसरे किसी का वर्णन यहाँ नहीं है, सिर्फ अकेले अग्नि का ही वर्णन है। अग्नि समिधाओं से और घी की आहुतियों से प्रदीप्त किया जाता है। यह घी गाय का ही होना चाहिए। गाय के घी का कोयला हवा के अंदर रहने वाले विष को सोख लेता है और हवा शुद्ध करता है। अग्नि आहुति में डाले गए हवि द्रव्यों को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा देता है। समिधाओं से प्रज्वलित यह अग्नि हवि द्रव्यों को अति सूक्ष्म करके हवा में चारों ओर फैला देता है। उसके कारण वायु शुद्ध होती है और मनुष्यों को निरोग और दीर्घजीवी बनाती है। अग्नि हवन के लिए घर घर में प्रदीप्त किया जाता है। उसमें ऋतु के अनुसार हवि द्रव्य डालने से वह मनुष्यों का बल बढ़ाता है और उन्हें दीर्घायु करता है। यह अग्नि दोष दूर करने वाला और पवित्रता करने वाला है। उसकी उपासना दिन रात हवनीय पदार्थ देकर करनी चाहिए। यह अग्नि मनुष्य की और वायु आदि देवों की पवित्रता करने वाला है, इसलिए वह प्रिय मित्र है। वह मनुष्यों का सखा है। वह उत्तम रीति से पूजित होने पर सबका कल्याण करता है, कभी भी अकल्याण नहीं करता। सब राक्षसों का जो रोग फैलाते हैं यह नाश करता है। यह सब प्राणी मात्र का कल्याण करता है। यह प्रज्वलित होने पर बहुत भयंकर दिखाई देता है, पर वह आरोग्य के शत्रुओं का ही नाश करता है और मनुष्य का बल बढ़ाता है। मनुष्य की देह में सब देव अग्नि के साथ ही आकर रहते हैं। मनुष्य शरीर एक दिव्य यज्ञशाला है। सब देव अंश रूप से आकर इस यज्ञशाला में शत सांवत्सरिक यज्ञ करते हैं। शरीर में गर्मी खत्म हुई कि सब अन्य देव भी यहाँ से निकल जाते हैं। शरीर रूपी घर हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा जो करते हैं उन्हें इस शरीर रूपी यज्ञशाला में अग्नि जागृत रखनी चाहिए। मर्त्य शरीर में यह अमर्त्य अग्नि रहता है और उसके साथ सब देव यह जीवन यज्ञ चलाते हैं। इसलिए यज्ञाग्नि उत्तम अवस्था में रहे, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक को करना चाहिए। शरीर में यज्ञ किस प्रकार चल रहा है उसे यज्ञ की प्रक्रिया से दिखाया है। यह अध्यात्म ज्ञान यज्ञ के वर्णन से यहाँ बताया है। सुभाषित: लोगों में से तेरा भाई कौन है? कौन भला तुझे देकर यज्ञ करने की इच्छा करता है? तू किसके आश्रय से रहता है? हे अग्नि, तू मनुष्य का भाई और प्रिय मित्र है। मनुष्य के शरीर के अंदर उष्णता रूप से रहता है। तू प्रशंसनीय और मित्रों का मित्र है। जो प्रशंसनीय, नमस्कार करने योग्य, अंधकार दूर करने वाला, दर्शनीय और बलवान है, उसका तेज बढ़ता है। बलवान हम बलवान तेजस्वी महान अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। प्रदीप्त होने वाली तेरी बड़ी और सफेद ज्वालाएं निकलती हैं। सब अनुदार राक्षसों से हमारी रक्षा कर। युद्धों में हमारी रक्षा कर। हमारे समीप का भाई तू ही है। यज्ञ की सिद्धि और हमारे संवर्धन के लिए हम तेरा सहारा लेते हैं। तू स्वामी, प्रगतिशील, प्रदीप्त, शत्रुओं को भय दिखाने वाला और बल बढ़ाने वाला दिखाई देता है। ज्ञान युक्त तू प्रदीप्त होता है। तेजस्वी प्रकाश गिराते हुए अपने महान तेज से रात्रि में वह आगे जाता है। हमारी स्तुति हमें उत्तम घर का स्वामी तथा अन्न व धन से युक्त करे। हमारी स्तुतियां प्रज्वलित और दर्शनीय अग्नि को पहुँचें। ज्ञान जिससे उत्पन्न हुआ है, ऐसे अग्नि की धन के दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मानवीय
तुम्हारी प्रजाओं में अग्रगामी, शीघ्रता से काम करने वाला, रथ के समान आगे जाने वाला, सदा नया होकर काम करने वाला अग्नि कभी दबाया नहीं जा सकता। दाता मनुष्य अग्नि से प्रिय अन्न प्राप्त करता है, पवित्र प्रकाश वालों से घर प्राप्त करता है। चढ़ाई करने वाले शत्रु की सब सेनाओं को हराने वाला, किसी से न हारने वाला, देवों का यज्ञ करने वाला अग्नि बहुत अन्न देने वाला है।